फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए पहले से सब कुछ लिख के रखे हैं जिससे कि काफ़ी जो वीडियोस काफ़ी बड़े हो जाते हैं वो ना हो और आप इजली और आसानी से समझ लो। देखो, सबसे पहले सर्किल जो हम आपको बताए थे कि सर्किल मतलब होता है वृत्त। आपको सबको पता है सर्किल में तीन चीज़ें सबको पता रहती हैं। पहला सेंटर, रेडियस और डायमीटर, ये सबको पता होता है। तो देखो, किसी सर्किल का जो रेडियस होता है, ये होता है केंद्र। किसी भी सर्किल में एक ही केंद्र हो सकता है, वृत्त में एक ही केंद्र मतलब एक ही सेंटर हो सकता है, उसके अलावा दो सेंटर नहीं हो सकते हैं, ये तो कंफर्म है। जो सेंटर होता है उसके ठीक सर्किल के क्या होता है, बीचों बीच। नाम से उसके लग रहा है केंद्र, तो केंद्र में होता है। वहाँ से उसकी परिधि का मतलब हो गया सरकमफ्रेंस का मतलब हो गया उसकी ये जो बाउंड्री है, यही होती है उसकी सरकमफ्रेंस। क्योंकि हम जब 2D फिगर्स में जो है निकालते हैं तो पेरीमीटर निकालते हैं। अब इसमें तो सर्कुलर होता है, तो लेंथ ब्रेथ कहाँ से आए, तो हम क्या कर देते हैं, बाउंड्री को जो है सरकमफ्रेंस कर देते हैं। सर्कम मतलब गोल, तो ये सरकमफ्रेंस। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस मतलब केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं त्रिज्या। और केंद्र से परिधि की दूरी चाहे जहाँ पे भी खींचे वो क्या होगी, हर जगह सेम होगी। इसलिए त्रिज्या सब क्या होता है, एक दूसरे के सेम होता है। देखो, ये रही हमारा केंद्र, ये रहा परिधि, यहाँ से खींची गई दूरी त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला का यूज़ करने के लिए। अच्छा, और उसके बाद ये हो गया हमारा एक छोर से दूसरे छोर तक किसी रेखाखंड लाइन सेगमेंट को मिलाते हुए। देखो, सेगमेंट यहाँ लिखे हैं, सेगमेंट के मतलब खंड हुआ। सेगमेंट के आगे अगर लाइन मिला दिए तो रेखाखंड, अगर सर्कुलर लिख दिए तो वृत्तखंड। तो अभी हमें रेखाखंड का काम है, तो रेखाखंड को किसी एक परिधि, वृत्त के परिधि के एक छोर से दूसरे केंद्र को होते हुए, वृत्त के परिधि के एक छोर से दूसरे केंद्र होते हुए दूसरे छोर तक पहुंचने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। अब ध्यान दो, अब केंद्र से परिधि तक टच किया तो वो क्या था, रेडियस था, हमारा त्रिज्या। तो एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई, ये भी तो केंद्र से परिधि तक दो त्रिज्या हो गई। दो त्रिज्या मिल करके एक क्या कर रहे हैं, एक व्यास का निर्माण कर रही हैं। तो अगर हम कहें कि d बराबर 2 गुणे त्रिज्या तो गलत नहीं होगा। और अगर हमें त्रिज्या जो है, त्रिज्या को देखो क्या है, व्यास का आधा है ना, ये पूरा व्यास है और उसका आधा कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा त्रिज्या आ रही है, तो व्यास का आधा त्रिज्या हो गई। और व्यास क्या है हमारा, 2 गुणे त्रिज्या। तो ये दो फार्मूला बन गया इसका। नेक्स्ट, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। अब ये तो हम इसका ये करके हमें ये तो पता कर लेंगे कि हाँ, मतलब बाउंड्री का वो सर्कमफ्रेंस निकाल के क्या, लेकिन उस सर्किल में वो कितना बड़ा है, उसके अंदर कितना चीज़ें आ सकती हैं, वो पता करने के लिए हमें क्या होगा, उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो जो क्षेत्र, ये क्या हो जाएगा, इसकी एरिया हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, एक आता है हमारा आर्क। आर्क का मतलब होता है, देखो, चाप, जिसको हिंदी में बोलते हैं। आर्क का मतलब होता है कि जैसे हमने यहाँ 2 कट किया, मतलब एक सेंटर मान करके, और हमने ऐसे लाइन एक और खींच दी थी। ये जो लाइन खींची है ये क्या है, ये आर्क है, ठीक है, इसको बोलते हैं चाप। अब ये आर्क जहाँ जहाँ परिधि की दो जगह पे परिधि को कट की। अब जिस जो दो जगह, वहाँ क्लियर नहीं हो रहा था इसलिए हमने यहाँ बना दिया, जिस दो जगह पे कट की है उसी दोनों जगह को एक रेखाखंड से मिला दो, दोनों छोर को। और जब हमने मिला दिया तो जो रेखाखंड बना उसी को क्या बोलेंगे, कार्ड, हिंदी में बोलेंगे जीवा। और जीवा और आर्क, चाप के बीच में जो जगह बनी उसी जगह को क्या बोलेंगे, वृत्तखंड, सर्कुलर सेगमेंट। मतलब क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप देखो एक तरह से ये पूरा वृत्त था, उसका एक छोटा सा हिस्सा हमने निकाल लिया, तो ये हो गया क्या, वृत्तखंड जो है, सर्कुलर सेगमेंट। अच्छा, ये देखो ज़्यादा हिस्सा है, ये भी तो अगर देखा जाए तो ये छोटा आर्क है और ये बड़ा आर्क है। तो जो मेजर और माइनर लिखा है इसका मतलब दीर्घ और लघु। तो मेजर, ये देखो, ये हो गया मेजर आर्क, बड़ा आर्क, और ये हो गया माइनर आर्क, छोटा चाप। तो उसी तरीके से ये हो गया माइनर सर्कुलर सेगमेंट और ये हो गया मेजर सर्कुलर सेगमेंट, मतलब दीर्घ वृत्तखंड और
लघु दीर्घ वृत्तखंड, क्योंकि वृत्त तो दोनों, वृत्त का ही दो खंड हो गया, तो एक बड़ा हिस्सा निकला, एक छोटा हिस्सा निकला। बड़े वाले हिस्से को दीर्घ कहा गया और छोटे वाले हिस्से को लघु कहा गया। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब आप देखो, अगर किसी वृत्त को छू करके जो है कोई लाइन जो है जा रही है, सिर्फ छूते हुए जा रही है, छू कर टच करके निकल जा रही है, तो उस लाइन को बोलेंगे स्पर्श रेखा, टेंजेंट। टेंजेंट स्पर्शज्या बोलेंगे या स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा बोलेंगे, टेंजेंट। लेकिन अगर उसी वृत्त को कोई लाइन छू के ना निकले, उसको चीरते हुए निकल जाए, छेदते हुए निकल जाए, जैसे यहाँ पे है हम देख रहे हैं, छेदते हुए निकल जाए, तो उसी को बोलते हैं सेकेंड, छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। तो टेंजेंट और सेकेंड में ये अंतर होता है। टेंजेंट स्पर्श रेखा नाम से ही पता चलेगा, स्पर्श करके जाती है, और सेकेंड जिसको छेदक रेखा भी बोलते हैं, वो वृत्त को, सर्कल को छेदते हुए जाती है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी भी वृत्त में सबसे बड़ी उस कार्ड की लंबाई क्या होती है? तो आप देखो, कार्ड मतलब जीवा जो है क्या है, परिधि को एक छोर से दूसरे छोर तक छू ही तो रहा है एक रेखाखंड के माध्यम से, उसी को हम बोलते हैं कार्ड। तो जो हमारा डायमीटर होता है, व्यास, वो भी तो यही काम करता है, एक छोर से दूसरे छोर को छूता है, बस उसके बीच में क्या रहता है, केंद्र से टच होते हुए जाता है। तो किसी भी जीवा की लंबाई अगर वो केंद्र से हो करके जा रहा है, अगर वो जीवा केंद्र से हो करके जा रही है, तो क्या है, वो पूरा सर्किल के पूरी चौड़ाई को कवर कर रहा है। लेकिन और कोई जीवा हम बनाएंगे तो वो उसके ऐसा टेढ़ा बनाएंगे, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे मतलब कुछ भी, लेकिन वो पूरी लंबाई या चौड़ाई को कवर नहीं करेगा। लेकिन वो क्या करता है, व्यास क्या करता है, व्यास डायमीटर वृत्त को दो भागों में, बराबर भागों में बांट देता है। तो ये जो कार्ड है जो है, ये सबसे लंबा कार्ड, किसी भी सर्किल का सबसे बड़ा कार्ड जीवा, उसका खुद का डायमीटर या व्यास होता है। ठीक, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। और एक याद आया, सेमी सर्किल। अभी हमने बोला अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त मतलब जब कोई डायमीटर, कोई व्यास जो है सर्किल को दो भागों में बांटता है, तो वो दो भाग हो गया, तो आधा आधा हो गया ना, दो वृत्त का आधा आधा हो गया। तो ये जो एक अर्धवृत्त ये हो गया, एक अर्धवृत्त ये हो गया। तो किसी सर्किल में दो अर्धवृत्त होते हैं। अर्धवृत्त का अभी काम आएगा आगे, आप ध्यान देना। सेमी सर्किल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमी सर्किल। अब सिर्फ आपको बचा है सेक्टर। सेक्टर देखो, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर हमारा होता है, जैसे किस सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्य खंड। नाम से इसके पता चल रहा है कि त्रिज्य मतलब त्रिज्या का खंड। जब हम किसी, देखो यहाँ दो फिगर है, यहाँ सेक्टर को क्रॉस किए हैं, यहाँ पे जो है कुछ नहीं किया है। मतलब अभी तक हम देख रहे थे कि जब कोई चाप और एक लाइन सेगमेंट मिल करके जो है एक जगह बना रहे थे, दो खंड कर रहे थे सर्किल का। लेकिन अगर दो त्रिज्या मिल करके कोई कोण बना ले, एंगल बना ले, तो वो उस एंगल की वजह से जो सर्किल का दो भाग होगा, उसी को बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर, त्रिज्य खंड। और त्रिज्य खंड बोलते हैं। अब ये जो है देखो बड़ा पार्ट है, तो ये मेजर सेक्टर हो गया, और ये क्या है, छोटा पार्ट है, तो ये माइनर सेक्टर। ये दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया, ये लघु त्रिज्या खंड हो गया, दो पार्ट में हो गया। और ये सेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इसको जो है ऐसे दो त्रिज्या को ऐसे आपस में मिला दिए, और उसके बाद जब हम एक कोण तो बन गया, ठीक है, लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं वृत्त में, किसी भी वृत्त में एक ही केंद्र होता है। लेकिन जब यहाँ हम मिलाएंगे तो दूसरा एक और केंद्र बन जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और त्रिज्या होने के लिए उसका केंद्र से होना, केंद्र से परिधि को टच करना ज़रूरी है। तो इसलिए भी कोई भी सेक्टर होगा वो जो है केंद्र से जरूर जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर, ये हो गया लार्ज सेक्टर, या फिर हम कहें मेजर सेक्टर। दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड। कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ सेक्टर में बनने वाले कोण कितना बना, एरिया कोण पूछ लेता है। तो देखो पूरा 360 है, और ये है थीटा। और अगर हमको ये चाप की लंबाई पता चल जाए और त्रिज्या हमें पता रहे, तो हम ये निकाल सकते हैं। या फिर पूछा जाए कि जो सेक्टर बना है, जो हमारा त्रिज्या खंड है, उसका एरिया कितना, कितने एरिया को कवर करना है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला रखते हैं,
ये एंगल कितना है थीटा मान लो, पूरा कितना होता है 360। जैसे हम निकालते हैं ना कि जैसे 20 नंबर का पेपर है, एग्ज़ाम है मान लो आपका, और आपने जो है 10 नंबर पाया, तो हम जो नंबर पाते हैं वो ऊपर लिखते हैं और जो टोटल रहता है वो नीचे लिखते हैं। तो सेम वैसे ही गुणे 100 करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 100 का टोटल है, परसेंटेज होता है। तो वैसे ही इसमें भी ये जो एंगल है हमारा वो क्या है थीटा मान लो, इस साइन को ऐसे बना दो तो ये इसको बोलते हैं थीटा, ये हमारा थीटा है। तो जो और पूरा कितना था, पूरा कितने का सर्किल का कोण होता है 360 डिग्री, तो थीटा होता है 360 गुणे, अब यहाँ है 2 पाई आर क्या है, 2 पाई आर जो होता है, हाँ देखो फार्मूला आपको है, ये सबको पता है कि किसी भी वृत्त की जो एरिया होती है पाई गुणे रेडियस का स्क्वायर होता है, और सरकमफ्रेंस जो होता है 2 गुणे पाई गुणे आर होता है, रेडियस होता है। अब ये पाई क्या है, पाई एक वैल्यू होती है जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका अगर दशमलव में देखा जाए तो 3.14 वैल्यू होती है, और अगर फ्रैक्शन में भिन्न में देखा जाए तो 22/7 होती है। तो क्वेश्चन आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू रख करके आंसर निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब आप देखो ये एरिया और सर्कमफ्रेंस हो गया ना, तो हम कहाँ पे थे, हाँ, तो ये जो सेक्टर बना है ये पूरा क्या है, एक तरह से उसकी परिधि को ही तो पूरा देखो, ये पूरी परिधि ही तो है, पूरे परिधि को कवर कर रहा है, इसलिए क्या करते हैं परिधि पे ही तो के माध्यम से ही तो सेक्टर बनता है, इसलिए थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, मतलब उसका परिधि जो है गुणे परिधि जो है, ये सारा हो गया। ये पूरा बेसिक था सर्किल के बारे में जो सबको पता होना चाहिए। अब उससे रिलेटेड 3 चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। पहला ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी अर्धवृत्त में बना हुआ कोई भी कोण, मतलब अर्धवृत्त ये हमारा हो गया, उसमें हम कोई भी कोण बनाएं वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। जैसे यहाँ से ऐसे कोण बना दो, ऐसे यहाँ पे कुछ है, कोई भी एंगल बना दो, बस वो केंद्र वो जो है क्या हो, अगर वो अर्धवृत्त के अंदर है, अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ कोई भी कोण जो है क्या होता है 90 डिग्री हमेशा होता है। इस चीज़ को याद रखो कि सेमी सर्किल ऑल एंगल्स आर हमेशा क्या होंगे, ऑलवेज कितना होगा 90 डिग्री होगा। सभी कोण हमेशा क्या होते हैं 90 डिग्री ही बनते हैं। अर्धवृत्त के अंदर बनने वाले कोण कितने डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। दूसरा कि अगर कोई दो जो है वो बनना कोण बन रहा है, तो जो सेंटर से जो केंद्र पे बना हुआ कोण है वो हमेशा परिधि पे बने हुए कोण का 2 गुना होगा। मतलब कौन बड़ा होगा, केंद्र वाला जो होगा 2 गुना होगा, मतलब ये ज़्यादा होगा, केंद्र ज़्यादा होगा, और ये परिधि पे बना हुआ कोण परिधि पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। मतलब 2 गुणे परिधि का कोण करेंगे तब केंद्र वाला कोण आ जाएगा। मान लो अगर हमसे कहा कि ये जो है 90 डिग्री है और ये बताओ कितना डिग्री होगा, तो बताया गया केंद्र का कोण 90 डिग्री है, तो बताओ कि परिधि पे बनने वाला कोण कितना होगा। लेकिन हाँ, एक ही बिंदु पे बने हो, मतलब एक ही आर्क, जैसे ये हमारा आर्क हो गया, ये आर्क जहाँ पे कट किया परिधि को वहीं से हमने दोनों एंगल कोण बना लिए। अब जो केंद्र पे बना कोण वो 90 डिग्री अगर है, तो परिधि पे बनने वाला कोण 45 डिग्री होगा। ये या फिर अगर उल्टा कहें, अगर मान लो ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा 80 दूना 160, तो ये 160 डिग्री का होगा। मतलब केंद्र पे बना हुआ कोण परिधि के 2 गुना होता है। 2 गुणे परिधि का कोण करेंगे तो हमारे केंद्र का कोण आएगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा फॉर्मूला देखो, अगर कोई कोण केंद्र पे नहीं है, जैसे ये हो गई हमारी जीवा, कार्ड या फिर आर्क ही ले लो, चाप हमारा, उस पे जहाँ पे कट किया वहाँ से हमने परिधि पे को टच करते हुए 2 कोण बना दिए। परिधि पे बनने वाले किसी जीवा के माध्यम से परिधि पे बनने वाले, लेकिन वो सेंटर को ना टच करें,
क्योंकि सेंटर को टच करेंगे तो ये फार्मूला लग जाएगा। परिधि पे बनने वाले सभी कोण क्या होते हैं, बराबर। मतलब एंगल ए जो है क्या होगा, एंगल बी के बराबर होगा। मतलब ये दोनों कोण जो है क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो किसी जीवा या किसी आर्क चाप के माध्यम से बनने वाले परिधि पर बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस कोण के, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक, तो ये 3 बहुत पूछे जाते हैं। ये कुछ जितने थे ये बहुत वृत्त के बारे में पूछे जाते हैं, ये बेसिक थे। अगर आप इसको तैयार कर लें तो सर्कल से रिलेटेड जो भी आते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में डेमोंस्ट्रेशन ट्राई करेंगे। थैंक यू।